18 मई 2020 को बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक माननीय वामन मेश्राम साहब के ऐलान पर जेल भरो आंदोलन होगा। मजदूरों, प्रवासी मजदूरों और गरीबों के लिए भारत सरकार के पास कोई भी प्लान नहीं है। लॉकडाउन कोरोना वायरस महामारी की वजह से देश में 25 मार्च से लागू है और कोरोना वायरस देश में भयंकर रूप ले रहा है, बढ़ रहा है, जिसके वजह से देश के कल कारखाने, फैक्ट्री या जो भी प्रतिष्ठान है वो पूरी तरह से बंद है और जिसके वजह से देश में प्रवासी मजदूर शहरों से घर की ओर पलायन कर रहे हैं। वहाँ ना तो उनके खाने की व्यवस्था, पीने की व्यवस्था नहीं है। हवाई सरकार का ये पेपरबाजी मीडिया में केवल प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा है। अमीरों को विदेशों से जहाज़ से लाया जा रहा है। कोटा जैसे शहरों से अमीरों के बच्चों को बस से लाया गया, लेकिन देश के प्रवासी मजदूरों को आज पैदल चलने के लिए बेबस है। पैदल 1500, 2,500 हज़ार किलोमीटर पैदल चल कर आ रहे हैं। कोरोना से ज़्यादा पुलिस के लाठी डंडों से मर गए, पैदल चल कर मर गए। देश में बड़े पैमाने पर गरीबों के सामने संकट आ गया है। राशन जो मुहैया होना चाहिए था वो भी सरकार नहीं है। प्रवासी मजदूरों और जो भी गरीब हैं, जो शहर में गांव से निकल कर के 2 वक्त की रोटी भविष्य के निर्माण के लिए मेहनत करने गए थे, उनकी कंपनी, कल कारखाने, प्रतिष्ठान बंद होने की वजह से वहाँ रोजी रोटी का संकट आ गया। लेकिन भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट उन्हें बस और ट्रेन कहने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई गई, लेकिन किराया वसूला जा रहा है। बेहतर होता कि मजदूरों को लॉकडाउन के पहले 1 सप्ताह का अल्टीमेटम दे करके उन्हें घर आने के लिए निर्देश दिया गया होता तो ये स्थिति नहीं आती। बड़े पैमाने पर देश अफरा तफरी से गुजर रहा है। भारत सरकार, भाजपा सरकार जानबूझ करके कोरोना के बहाने ये मूल निवासी बहुजनों को मारने का प्लान बनाया है। जब लॉकडाउन करना ही था तो बाहर से जो लोग आए उन्हें हवाई पट्टी पर, हवाई अड्डे पर, एरोप्लेन स्टेशन पर ही रोक करके उनका चेकअप कराया गया होता, उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग में डाला गया होता और उनका इलाज होता। ठीक होने के बाद उन्हें घर भेजा जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज राशन, देश में राशन का जो वितरण है उसमें भी 35 किलो के बजाय 30 किलो दिया जाता है। 1 यूनिट पर 1 किलो काट लिया जाता है। ये हर जगह से मजदूरों को मारने का प्लान है। डीजल के दाम में बढ़ोतरी हो रही है। हर जगह हर चीज़ों में महंगाई चरम सीमा पर है। बच्चों का भविष्य बिगाड़ रहा है। स्कूलों में ऑनलाइन सिस्टम से पैसा वसूलने के लिए ऑनलाइन पढ़ाई की जा रही है। हर गरीब के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है जिससे ऑनलाइन पढ़ाई पढ़ सके। बहुत बड़े पैमाने पर
जितना कोरोना से नहीं मरेंगे उससे हजारों हजारों गुना भूखमरी से लोग मर जाएंगे। अभी महाराष्ट्र से औरंगाबाद जो मध्य प्रदेश जा रहे थे 16 मजदूर रेलवे लाइन पर कट करके मर गए। अभी कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में शहरों से गांव आ रहे मजदूर पैदल चल के आ रहे थे, हाथी गाड़ी पर 14 लोग सवार हुए, वो एक्सीडेंट के शिकार हो गए। बड़े पैमाने पर दुनिया में कच्चे तेल का रेट डाउन हुआ है, बड़े पैमाने पर डाउन हुआ, लेकिन भारत सरकार भारत में पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा करके वसूल रहा है। 18 रुपया प्रति लीटर डीजल बिकने वाला भारत में 70 रुपये लीटर बिकता है। 18 रुपया दाम है, बाकी सब भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट की टैक्स है। इतनी बड़ी वसूली हो रही है। दुनिया में महामंदी छाया है। सऊदी अरब से लोग 68,000 लोग नौकरी से छुट्टी पा गए। सऊदी अरब में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी का आलम है, जिसकी वजह से सऊदी सरकार ने भारत के मजदूरों को, भारत के कर्मचारियों को छुट्टी दे दिया। 68 लाख सऊदी अरब से भी बेरोजगार लोग भारत आ रहे हैं। भारत में बेरोजगारी का महामारी वैसे ही चल रहा है, लेकिन बहुत ही बड़े मेश्राम साहब ने जो 17 मई 2020 तक लॉकडाउन है, 18 मई 2020 को देश में जेल भरो आंदोलन की तैयारी किया है, ऐलान किया है। बड़े पैमाने पर जेल भरो आंदोलन की तैयारी पूरे देश में किया जा रहा है। मैं राष्ट्रीय किसान मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने की वजह से मेरे ऊपर राष्ट्रीय किसान मोर्चा का पूरे राष्ट्र का बहुजन मूल निवासी किसानों की जिम्मेदारी की वजह से मैं इस मेश्राम साहब के जेल भरो आंदोलन का ऐलान का मैं समर्थन करता हूं। बड़े पैमाने पर देश के किसान, खेतिहर, मजदूर, कमेरा किसान परिवार से निवेदन करते हैं कि 18 मई को जेल भरो आंदोलन में जितने भी बहुजन समाज के संगठन चलते हैं, जितने भी पीड़ित उपेक्षित मजदूर हैं, इनसे जेल भरो आंदोलन के लिए विनती किया जाता है। अगर ये जेल भरो आंदोलन नहीं होगा तो ये हिटलर शाही, तानाशाही ये सरकार चलेगी। सरकार से देश के किसानों, मजदूरों, मजलूमों से सरोकार नहीं है। इन्हें लूट से ही छूट नहीं है, ये लूट में शामिल है। अभी इस देश में 68,607 करोड़ रुपया पूंजीपतियों का भारत सरकार ने लॉकडाउन में माफ़ कर दिया। किराया देने के हैसियत में नहीं है। कर्मचारियों, अधिकारियों, प्रधानों के मानदेय को काटा जा रहा है। हर जगह से ये वेतन की कटौती कर रहे हैं और पूंजीपतियों को, जो देश के लुटेरा वर्ग है, उनका 68,607 करोड़ रुपया माफ़ करके ये चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। ये पीएम केयर सेंटर बना करके धन वसूली करके बिहार में चुनाव होना है और तमाम प्रदेशों में चुनाव होना है। ये चुनाव की तैयारी और सरकार बनाने के लिए विधायकों को खरीद फरोख्त के लिए पैसा लूट रहे हैं। बेहतर होगा कि एक साथ बहुजन मूल निवासी जितने भी देश के SC, ST, OBC माइनॉरिटी के किसान हैं,
सबको एक हो करके एक साथ मिल करके इस सरकार के खिलाफ जेल भरो आंदोलन में सहभाग करके इस जालिम सरकार को मारने पूंजीपतियों की रखैल बनी हुई सरकार मोदी और जोगी की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए 18 मई 2020 को पूरे भारत में जेल भरो आंदोलन का बढ़ चढ़ करके सभी देश के SC ST OBC बेरोजगार नौजवान महिला युवा देश के किसान मजदूरों को एक साथ जेल भरो आंदोलन पूरे देश में गांव-गांव में करना होगा, ताकि आने वाले भविष्य में मूल निवासियों को बचाया जा सके। इन यूरेशियन विदेशी ब्राह्मणों को देश की सत्ता से नस्तानाबूद करके इन्हें हटाया जाए। और जब तक इस देश में बहुजन राज मूल निवासियों का राज नहीं आएगा, तब तक ना तो किसान खुशहाल रहेगा, ना तो खेतों और खलिहानों में खुशहाली आएगी, ना तो रेहड़ी खुंचा बेचने वाले ये SC ST OBC के वाहन चालकों के चेहरे पर रौनक नहीं आएगा। अभी देश में महंगाई की मार सबको झेलना होगा। कोरोना से ज़्यादा इस देश में लोग भूखे मरेंगे। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जेल भरो आंदोलन 18 मई 2020 में सहभागी हो करके मूल निवासियों को बचाने के लिए अपने किसान भाइयों से अपील करते हैं कि अपने मेहनत का गेहूं, चावल, आटा, आलू, सब्जी जो भी पैदा करते हैं वो आने वाले दिनों के लिए राष्ट्रीय किसान मोर्चा फूड बैंक में जो 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 1 कुंटल, 2 कुंटल जो यथासंभव गेहूं, चावल, साग सब्जी, दाल, तिलहन सारा राष्ट्रीय किसान मोर्चा फूड बैंक में जमा करें, ताकि आने वाले दिनों में 85% मूल निवासी SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को बचाया जा सके और उनकी रोजी रोटी की व्यवस्था किया जा सके। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से निवेदन किया जाता है कि देश के सभी कमेरा किसान वर्ग, मजदूर वर्ग, जितने भी SC ST OBC के बेरोजगार नौजवान हैं, महिला हैं, बुनकर हैं, बुद्धिजीवी, सभी लोगों से, वकील, इंजीनियर, डॉक्टर, सारे लोगों से अपील है कि 18 मई 2020 को जेल भरो आंदोलन में सहभागी लें और हमारा राष्ट्रीय किसान मोर्चा पूरे गांव से लेकर पूरे देश में बड़े पैमाने पर बहुजन क्रांति मोर्चा का जेल भरो आंदोलन के साथ होगा। और जहां भी जो है वहीं भी इस जेल भरो आंदोलन का समर्थन करेगा, ताकि जोगी मोदी की जालिम सरकार, अमित शाह की सरकार को इस देश में नस्तानाबूद करके मूल निवासियों को बचाया जाए, कोरोना बीमारी से लड़ा जाए, आने वाले भविष्य में भूखमरी के संकट से बचा करके मूल निवासियों की हिफाजत के लिए आप लोग 18 मई को पूरे तन मन धन से इस संगठन का मदद करें और जेल भरो आंदोलन में चलने के लिए तैयार हों। आज के दिन इतना ही अपील आप लोगों से करता हूं। राम सुरेश वर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय किसान मोर्चा, नई दिल्ली। जय मूल निवासी, जय किसान, जय जवान, जय भारत, जय संविधान।